गाड़ी संभालो। मुझे करीना चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? ये लो मेरा फोन, इसमें सत्या जी के साथ बिताए हुए हमारे प्राइवेट मोमेंट्स हैं। करीना, मैं तुम्हें याद नहीं है? कोई बात नहीं, पर उस रात की सच्चाई मेरी कोख में पल रही है। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट्स। सत्या क्या हुआ? सत्या क्या रिपोर्ट चाहिए? कैसे हो सकता है? और कितने चक्कर काटेगी? तो जैसे चक्कर मारते देख के मेरे को चक्कर आ रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ कृतिका, तुम टेंशन मत लो, देखना सच्चाई पता लग के ही रहेगी है। पर मामी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। कृतिका पुत्र, तू अगर इतना टेंशन लेगी ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। करण, सत्या, करण, क्या हुआ? सब ठीक है ना करण? उसका दावा झूठ निकला ना? बोलो करण, माही क्या हुआ? कुछ तो बोलो करण, देखो टेंशन से हम सबकी जान निकल रही है। हाँ बताओ ना क्या हुआ, चुप क्यों हो? रिपोर्ट्स पॉजिटिव है बुआज, करीना प्रेग्नेंट। लेकिन ये कैसे हो सकता है करण? ये क्या हो गया? हाय रे बाप, पुलिस! अब क्या हो गया? मिस्टर करण, करीना ने आपके ऊपर रेप का चार्ज लगाया। रेप? रेप। रेप का चार्ज? आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ, जब से इस घर में आई हो कुछ भी बोले जा रही हो। कभी प्रेगनेंसी चार्जेस, कभी रेप चार्जेस। आखिर चाहती क्या? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? माही, सारा सच तुम खुद ही उगल रही हो और मुझ पर ब्लेम डाल रही हो। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये रही मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं सत्या के बच्चे की मां बनने वाली हूं। और आपके पास वो सारे सबूत पहुंच गए होंगे जिससे ये साफ साफ साबित होता है मेरी कमजोर मेंटल स्टेट का फायदा उठाया है इसने, मेरा रेप किया है इसने और मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। इंस्पेक्टर, ये लड़की झूठी है। इंस्पेक्टर साहब, ये एक नंबर की घटिया बेहुदा लड़की है, एक नंबर की चालबाज है ये। एक बार नहीं 1000 बार इसने 1000 हथकंडे अपनाए हमारे साथ में। हमारी जान तक लेने की कोशिश की है, जानलेवा हमला किया है इसने मुझ पे, माही पे, एक्सीडेंट कराने की कोशिश की है उसकी।
इसके इसी हमले की वजह से माही कोमा में थी और अब पता नहीं कैसे उसने रिपोर्ट भी बदल डाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, मगर मैं साबित नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं एक बात साबित कर सकता हूं। ये इस मोबाइल में एक वीडियो है जो साबित कर देगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये वीडियो तो डिलीट हो गया। यही कहना चाहते हैं ना आप? इंस्पेक्टर साहब, अब वो दिखा रहे हैं जो आपके मोबाइल में है ही नहीं। मिस्टर करण, फिलहाल हमारे पास जो सबूत हैं आपके खिलाफ, उसकी बिना पर आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात समझिए, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये झूठा दावा लगा रही है मेरे पति पर। मेरे पति इसका रेप कर ही नहीं सकते। प्लीज छोड़ दीजिए सत्या को। अरे सत्या को ऐसे मत लेके जाओ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। बेशर्मी की भी हद होती है। अरे रब्बा, लॉयर भी फोन नहीं उठा रहा है। बुआ जी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो चलो। बुलाना जी, जाओ। दादू क्या हुआ? पानी लेकर आओ अंदर से। अरे खुदा साहब, क्या हो गया? दादू, मैंने कहा था ना, ये लड़की मक्कार है। मैंने पहले कहा था। अगर मेरे परिवार वालों में से किसी को भी कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। याद रखना। ये धक्का तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा माही, बहुत महंगा। देखते हैं। दादाजी का ख्याल रखना माही, उन्हें संभालना होगा, वरना ये वक्त ऐसा है कि वो टूट जाएंगे। सत्या, तुम इन सबकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। दादू का पूरा ख्याल रखूंगी। पता नहीं तुमसे कैसे कहूं, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। खुद से भी ज्यादा विश्वास तुम पर करती हूँ, और सत्या, अगर वो करीना सही कह रही है। अरे वो सच नहीं कह रही है माही, क्या बात कर रही हो तुम? एक तरफ कहती हो मुझ पर भरोसा करती हो और दूसरी तरफ झूठ बोल रही है। वो आज तक खेल खेलती आई है और आज भी खेल ही खेल रही है। माही, उसने ये सब कुछ कैसे किया मैं नहीं जानता। 24 घंटे हमारी नजर उस पर थी, उसके बाद भी उसने रिपोर्ट के साथ छेड़खानी की। आई डोंट नो हाउ। लेकिन यहाँ इन सलाखों के पीछे मैं साबित भी नहीं कर सकता कि मैं सच कह रहा हूँ वो झूठ। डीएनए टेस्ट कराना होगा, कैसे कराऊंगा? मगर एक बात है, करीना ये सब कुछ अकेले नहीं कर रही है। मुझे लगता है कोई और है उसके साथ। और कौन? जो भी है सत्या, पकड़ा जाएगा, क्योंकि सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। तुम पर पूरा विश्वास है मुझे। सत्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करना,
मैं इंस्पेक्टर से बात करके तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल दूंगी। तुम अपना ध्यान रखना। आती हूँ। अगर आप नहीं होती तो मेरा ये प्लान, ये काम कभी पूरा नहीं होता। आपने जो मेरी हेल्प की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स चेंज करने में, इसके चलते हम सत्य और माही पर हावी हो पाए। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। राइट डार्लिंग? हम दोनों के पास में एक चीज तो कॉमन है, और वो है सत्य। और उस हिसाब से तुम्हारा और मेरा टारगेट एक है। मुझे भी उतनी ही खुशी मिलेगी जितने की तुम्हें, उन दोनों को बर्बाद करके। बोलिए पायल जी। काम हो गया करीना, अब दोहरावार होगा। अब आप देखिएगा पायल जी, कैसे मैं धीरे धीरे इन सब की कमर तोड़ती। अब तुम्हें उन पर एक के बाद एक वार करते रहना पड़ेगा। सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, हम इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। राइट करीना? राइट। हम पर चारों तरफ से मुसीबतें आ रही हैं डैड। लंदन में हमारे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, इसलिए मुझे अभी लंदन जाना होगा।
वरना हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। वहां के मैनेजर से मैंने बात कर ली है, सब इंतजाम हो गया है। मुझे भी ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ रहा है जब हमारे घर में इतनी सारी मुसीबतें आ गई हैं। फिर क्या करूं? डैड, करण को जेल से बाहर लाने के लिए हमें बेस्ट लॉयर हायर करना होगा। बेचारी माही ने आज बड़े लॉयर्स की मदद लेने के लिए बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन सबने साफ इनकार कर दिया। जनरली रेप के मैटर में कोई जल्दी नहीं हाथ लगाना चाहता। समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसा लगता है मानो सारी मुसीबतें हमारे गले आ गई हैं। मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी डैड, तब तक हमें संभल कर रहना होगा। मामी, डैड का ख्याल रखना। डैड, मैं और माही बेस्ट लॉयर हायर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कुछ इंतजाम होता है मैं आपको कॉल करूंगी। ओके डैड? तो अपना ध्यान रखिए पुत्र। बस पुत्र, बस। चलो कृतिका, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ पैकिंग। दादाजी, आपके ये हाल देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा है। अब पता नहीं सत्या को पुलिस कब तक अंदर रखेगी। उसने काम ही ऐसा किया है। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना दे। रेप के चार्जेस है ना, सजा तो बनती है। एक बात आज मैं तुम्हें बताता हूं। मैं मजबूर हूं, अपाहिज, कुछ कर नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम मेरे करण और माही को बख्श। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। ठीक है दादाजी, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। जल्दी कीजिए दादाजी, टाइम वेस्ट। हे भगवान, ये खुराना जी से कौन से पेपर्स पे साइन करवा रही है? पेपर्स। आंटी जी, जाके दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो करीना जो कुछ भी मेरे पति के बारे में कह रही है सब झूठ है, झूठे इल्जाम लगा रही है। वो मेरे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बेगुनाह है। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ,
लेकिन मैडम, बहुत ही सीरियस चार्ज लगा है आपके पति पर। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप अपने पति की बेगुनाही का सबूत नहीं ला कर देती या किसी तरह उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर देती, मैं भी कानूनी तौर पर मजबूर हूं। हेलो, क्या आप श्योर हैं? क्या लगा रखा है आप लोगों ने? पहले आप लोग एक दूसरे पर केस थोपते हो, उसके बाद वापस ले लेते हो। कानून का तो मजाक ही बना दिया है आप लोगों ने। हिंदे, ये सब करण को बाहर निकालो। करीना ने अपना केस वापस ले लिया है। केस वापस ले लिया? अब क्या चाल चली है इस करीना ने?